नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन और नया तरीका आपको सिखाने वाला हूं। और यह जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं ना बच्चों, यह आपको कोई भी चैनल नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कैसे आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश पढ़ने का बहुत ही नया तरीका है। बच्चों नया तरीका ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा, अगर किसी भी शब्द में बच्चों, दुनिया का कोई भी शब्द हो, उसमें अगर PER लिखा रहे, क्या लिखा रहे PER, दुनिया का कोई भी शब्द हो उसमें अगर PER लिखा रहता है तो उसे आपको क्या पढ़ना है समझिएगा। तो उसे आपको पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? पर। जी बिल्कुल, आपको इसे पर पढ़ देना। बस जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो PER को हमने बताया कि पर, और FECT को हम पढ़ेंगे फैक्ट। तो यह लिखा है परफेक्ट। क्या लिखा गया है? परफेक्ट। PER को पर, FE को फे, और C और T को पढ़ेंगे आधा क्वार्टर। ठीक है, तो ये लिखा है परफेक्ट। समझ में आया? तो PER को पर, FECT को फैक्ट, लिखा है परफेक्ट। समझ में आया? तो PER को पर पढ़ना है, PER को पढ़ेंगे पर, FORM को पढ़ेंगे फॉर्म। तो लिखा है परफॉर्म। क्या लिखा गया है? परफॉर्म। उसी तरीके से PER को पढ़ेंगे पर, CENT को पढ़ेंगे सेंट। तो यह लिखा गया है परसेंट। क्या लिखा गया? परसेंट। उसी तरीके से PER को हम पढ़ेंगे पर, FUME को पढ़ेंगे फ्यूम। यह लिखा गया है परफ्यूम। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी शब्द हो बच्चों, अगर उसमें या PER लिखा रहे तो उसे आपको पर पढ़ देना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ के बताया, परफेक्ट, परफॉर्म, परसेंट, परफ्यूम। इस तरीके से कोई भी शब्द हो सकता है, उसमें अगर PER लिखा हो तो उसे आप पर पढ़ेंगे। समझ में आया? आगे ना समझ में? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने PER को पर पढ़ा, वैसे ही बच्चों अगर किसी भी शब्द में COM लिखा हुआ मिले, COM, दुनिया के किसी भी शब्द में अगर COM लिखा हुआ मिले तो उसे आपको क्या पढ़ना है? देखिए, तो उसे आपको कम पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है? कम। COM को कम पढ़ देना है। जैसे COM को हम पढ़ेंगे कम, अब P से हो गया आधा प, LETE को पढ़ेंगे लीट। तो यह लिखा है कंप्लीट। क्या पढ़ेंगे इसे? कंप्लीट। ठीक है, COM कम, PLETE, तो इसे हम पढ़ेंगे कंप्लीट। COM को पढ़ेंगे कम, और PETE को पढ़ेंगे पीट। तो यह लिखा है कंपीट। क्या लिखा है? कंपीट। COM को कम, PETE को पढ़ेंगे पीट, लिखा है कंपीट। उसी तरीके से COM को हम पढ़ेंगे कम, अब PARE को पढ़ेंगे पेयर। यह लिखा है कंपेयर। क्या लिखा गया है? कंपेयर। COM को पढ़ेंगे कम, अब PU को पढ़ेंगे बच्चों प्यू, और TER को पढ़ेंगे टर। यह लिखा है कंप्यूटर। क्या लिखा गया? कंप्यूटर। तो किसी भी शब्द में अगर आपको COM लिखा हुआ मिले तो उसे आपको कम पढ़ देना है। जैसे देखिए, कंप्लीट, कंपीट, कंपेयर, कंप्यूटर। यह भी तरीका आपको समझ में आया कि COM रहे तो इसे हम कम पढ़ेंगे, PER रहे तो पर हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला तरीका। किसी भी शब्द में अगर आपको CON दिखे, दुनिया का कोई भी शब्द हो अगर उसमें CON लिखा हुआ मिले, CON, तो उसे आपको कन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कन। जैसे COM को हमने कम पढ़ा, वैसे ही CON को हम कन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो CON को हम क्या पढ़ेंगे? कन। देखते हैं पढ़ के। जैसे CON को हम पढ़ेंगे कन, और FU को पढ़ेंगे फ्यू, SED को पढ़ेंगे आधा ज और ड। लिखा है कन्फ्यूज्ड। क्या लिखा है? कन्फ्यूज्ड। ठीक है, कन्फ्यूज्ड। CON, देखिए इसको हम पढ़ेंगे CON, तो हो गया कन। TROL को पढ़ेंगे ट्रोल, तो लिखा कंट्रोल। क्या लिखा गया है? कंट्रोल। उसी तरीके से CON को हम पढ़ेंगे कन, और FESS को पढ़ेंगे फेस। यह लिखा है कन्फेस। क्या लिखा गया है? कन्फेस। ठीक है, उसके बाद CON को हम पढ़ेगे कन,
SU को पढ़ेंगे ज्यू और MER को पढ़ेंगे मर, यह लिखा है कंज्यूमर। क्या लिखा है बच्चों? कंज्यूमर। ठीक है, तो CON को क्या पढ़ना है? कन, जैसे कन्फ्यूज्ड, कंट्रोल, कन्फेस, कंज्यूमर। समझ में आया बच्चों? 3 तरीका हमने बताया। पहला बताया कि PER अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आप पर पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ के बताया परफेक्ट, परफॉर्म, परसेंट, परफ्यूम। ठीक है, COM किसी भी शब्द में रहे तो उसे कम पढ़ेंगे, जैसे कंप्लीट, कम्पीट, कंपेयर, कंप्यूटर। CON किसी भी शब्द में रहे तो उसे कन पढ़ेंगे, जैसे कन्फ्यूज्ड, कंट्रोल, कन्फेस, कंज्यूमर। समझ में आएगा? तीनों तरीका आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला तरीका। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। इस तरीके से आपको कोई बताया है? नहीं बताया ना? तो आप इस वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, देखिए यहाँ पर देखिए PRI यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किसी भी दुनिया के किसी भी शब्द में अगर PRI लिखा रहे, क्या लिखा रहा है? PRI, तो उसे आपको क्या पढ़ना है? प्री। PRI, तो इसे प्री पढ़ेंगे? नहीं, इसे आप प्री बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसे आपको प्राई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राई। ये देखिए किसी भी शब्द में अगर आपको PRI दिखता है तो उसे आप प्राई पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं कि PRI को हम प्राई पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे PRI को हम पढ़ेंगे प्राई, उसके बाद MERY को पढ़ेंगे मरी, तो ये लिखा है प्राइमरी। क्या लिखा गया है? प्राइमरी। PRI को पढ़ेंगे प्राई और VATE को पढ़ेंगे वेट, यह लिखा प्राइवेट। क्या लिखा गया? प्राइवेट। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं कि PRI को क्या पढ़ेंगे? प्राई पढ़ेंगे। आगे PRI को हम पढ़ेंगे प्राई और VACY को पढ़ेंगे वेसी, यह लिखा प्राइवेसी। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे प्राइवेसी। समझ में आया? उसके बाद PRIME, तो PRI को हमने बताया प्राई और ME को मैं पढ़ेंगे, यह लिखा प्राइम। ठीक है, PRI को क्या पढ़ेंगे? प्राई। प्राइमरी, प्राइवेट, प्राइवेसी, प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी भी शब्द में अगर आपको, दुनिया का कोई भी शब्द हो उसमें अगर आपको PRE लिखा हुआ मिले तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? प्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रे नहीं, इसे प्रे नहीं पढ़ना है। PRE को आपको प्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्री। जी बिल्कुल, आपको इसे प्री पढ़ना है और कुछ नहीं। जैसे हम पढ़ के देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। देखिएगा, तो PRE को प्रे नहीं प्री पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे PRE को हम पढ़ेंगे प्री और VIEW को पढ़ेंगे व्यू, यह लिखा गया है प्रीव्यू। क्या लिखा गया है? प्रीव्यू। PRE को पढ़ेंगे प्री और PAID को पढ़ेंगे पेड, तो लिखा प्रीपेड। क्या लिखा गया है? प्रीपेड। ठीक है, PRE को हम पढ़ेंगे प्री और BOARD को पढ़ेंगे बोर्ड, लिखा प्री बोर्ड। जैसे प्री बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो प्री बोर्ड, तो इसे प्री क्यों पढ़ते हैं? PRE अगर रहे तो इसे प्री पढ़ा जाता है। PRESET, तो PRE को हम पढ़ेंगे प्री और SET को पढ़ेंगे सेट, यह लिखा प्री सेट। क्या लिखा गया है? प्री सेट। समझ में आ गया? अब देखिए समझ में आया है तरीका। तो PRE को आपको क्या पढ़ना है? प्री, जैसे प्रीव्यू, प्रीपेड, प्री बोर्ड, प्री सेट। अब देखते हैं अगला तरीका। अगर किसी भी शब्द में आपको DIS लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? DIS। ठीक है, DIS किसी भी शब्द में लिखा हुआ मिले तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? DIS मिले तो इसे आपको डिस पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है? डिस। DIS डिस। जैसे पढ़ के देखेंगे तब आप क्लियर हो पाएगा आपको। देखिएगा DIS है डिस, तो DIS को पढ़ेंगे डिस और LIKE को पढ़ेंगे लाइक, यह लिखा गया डिसलाइक। क्या लिखा गया है? डिसलाइक। ठीक है, इसके बाद DIS को पढ़ेंगे डिस और AGREE को पढ़ेंगे एग्री, यह लिखा है डिसएग्री। क्या लिखा है? डिसएग्री। उसके बाद DIS को हम पढ़ेंगे डिस, HONEST को पढ़ेंगे ऑनेस्ट, यह लिखा गया है डिसऑनेस्ट। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट। DIS को हमने पढ़ा डिस, HONEST को पढ़ेंगे ऑनेस्ट, लिखा है डिसऑनेस्ट। DIS को पढ़ेंगे डिस, OBEY को पढ़ेंगे ओबे, यह लिखा है डिसओबे। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा डिसओबे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको तरीका बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तरीका, कुछ मज़ा चीज़ सीखने को मिला हो, मज़ेदार चीज़ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।
अच्छा लगा या बेकार लगा, कैसा भी आपको लगा हो वैसा आप लिख के नीचे बता सकते हैं कि सर मुझे बेकार लगा, मुझे नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, आप लिख के बताइएगा। आगे से आपको और भी बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप बताइएगा, और अच्छा लग गया हो तो लाइक भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जो कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।